हेलो दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आज क्या हुआ है कि आज हमारे माने जाने उद्योगपति रतन टाटा जी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। तो उनका क्या हुआ है कि कल मतलब कि 9 अक्टूबर 2024 को 11:58 में नाइट में उनका क्या हुआ है, निधन हो चुका है। और निधन कहाँ हुआ है? मुंबई के ब्रीच कैडी अस्पताल में इन्होंने अंतिम सांस ली है। कई दिनों से क्या हुआ, मेडिकल जांच वगैरह चल रही थी, लेकिन रतन टाटा जी का कहने का मतलब ये था कि मतलब मेरे कोई बीमारी नहीं है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या हुआ, अब उम्र के होते बीमारियों ने मुझे घेर लिया है। और आपको मानना होगा कि उम्र के होते कि डेथ तो होनी ही होनी, हर एक व्यक्ति की होगी, एक अमीर हो या गरीब हो, कैसा भी हो। तो बहुत दुख की बात है, इतने बड़े माने जाने रतन टाटा जी जो कि उनका मतलब निधन हो गया है। तो मैं इसके बारे में सब चीज़ बताऊंगा, कोई भी लोग वीडियो को स्किप ना करें, पूरी जानकारी बताऊंगा, लास्ट तक बताऊंगा कि कब क्या कैसे हुआ, कहाँ तक कैसे रतन टाटा जी ने काम किया और किस किस ने इसमें भाग लिया, सारी जानकारी आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग मेरी वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें। तो जैसा कि मैंने बताया कि उनका जन्म हुआ जो था, जो उनकी डेथ हुई मुंबई के ब्रीच कैडी अस्पताल में क्या हुआ, उनका निधन हो गया। मुंबई के ब्रीच कैडी अस्पताल में उनका निधन हो गया। उनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो 8 दिसंबर 1937 को किसका, रतन टाटा जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 8 दिसंबर 1937 को। तो उनका जन्म हुआ, फिर क्या हुआ, मान चलो इंडस्ट्री संभालेगा ना तभी कोई संभालेगा। तो इस इंडस्ट्री की शुरुआत कब हुई और किसने की थी? जैसा कि आप लोग को अगर जानकारी नहीं होगी तो आप लोगों को पता होगा कि इंडस्ट्री की शुरुआत रतन टाटा जी ने ही की होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इस इंडस्ट्री की शुरुआत जमशेद जी ने की थी। क्या हुआ था? इस इंडस्ट्री की शुरुआत किसने की थी? जमशेद जी ने की थी। यह इंडस्ट्री क्या हुआ, 157 साल पुरानी है। इतनी साल पुरानी इंडस्ट्री है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा किसी भी सफलता का राज कोई छोटा नहीं होता है, उसमें बहुत सारे लोग और बहुत सारा समय लगता है। तो रतन टाटा जी का जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री और इतने बड़े उद्योगपति बने हैं, तो 157 साल पुरानी इंडस्ट्री है। क्या हुआ, जमशेद जी ने शुरू किया। यह कंपनी 1868 में शुरू हुई थी। जो ये टाटा कंपनी है ये 1868 में शुरू हुई थी। और आजकल तो हर एक चीज़ लगभग टाटा की आ रहे हैं। जैसे टाटा ने क्या किया था, नैनो कार जो टाटा जी ने चलाई थी, तो वो क्या हुआ था कि हर एक गरीब से गरीब व्यक्ति कार में चल सकता था, नैनो कार थी। तो बहुत अच्छा था टाटा जी ने जो काम किया है। और हर एक चीज़ लगा के, नमक मिर्च मसाले रसोई घर से लगा के बाहर तक के क्या हुआ, सब रतन टाटा जी की देन है। रतन टाटा जी का जन्म 1937 में हुआ। इन्होंने क्या किया, 1991 से इस इंडस्ट्री को संभाला। टाटा कंपनी थी, इसको कब से संभाला? 1991 से इन्होंने संभाला। बहुत अच्छा काम किया। 1991 से 2012 तक इन्होंने इस कंपनी को संभाला। तो 1991 से लगाकर 2012 तक इन्होंने कंपनी को संभाला। फिर क्या हुआ, उनको लगा कि मुझे कोई सेकंड पर्सन की ज़रूरत है जिसको मैं अपनी इंडस्ट्री सौंप चुकूँ, क्योंकि जब एज हो जाती है तो लगने लगता है व्यक्ति को कि मैं भी दूसरे को लगाऊँ और दूसरे को सौंपूँ। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि हर कोई हर कार्य के अवेलेबल नहीं होता, हर कार्य इतना अच्छा नहीं कर पाता है। तो क्या हुआ, फिर जो उन्होंने संभाला दूसरे व्यक्ति को जो लाया, जिसका नाम भी बता रहा हूँ, साइरस मिस्त्री जो थे, तो वो मान चलिए उनके जो पार्टनर तो थे ही, लेकिन उनके क्लोज थे, कोई क्लोज रिलेशन से थे जिन्होंने साइरस मिस्त्री को 2012 में यह कार्यभार सौंपा गया, उनको चेयरमैन बना दिया गया। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि कभी कभी क्या होता है कि हर कोई हर कार्य अच्छे तरीके से नहीं। तो साइरस मिस्त्री ने कार्य तो किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो चीज़ घाटे में जा रही है, जो कंपनियां घाटे में जा रही है, उसको सीधे बंद करने का निर्णय ले रहे थे। तो रतन टाटा जी को खुद यह काम अच्छा नहीं लगा। यह काम जो रतन टाटा जी को था खुद अच्छा नहीं लगा। तो रतन टाटा जी और कुछ इंडस्ट्री के जो प्रमुख व्यक्ति थे, उनके वोट के द्वारा उनको चेयरमैन पद से हटा दिया गया। तो उसके बाद में कुछ दिनों तक खुद रतन टाटा जी ने उस पद को संभाला वापस।
फिर कुछ दिनों बाद इनको एक बहुत अच्छा जिम्मेदार व्यक्ति मिल गया, नटराजन चंद्रशेखर मिल गए। उन्होंने क्या किया, 2017 तक संभाला। नटराजन चंद्रशेखर जो थे उन्होंने कब तक संभाला, 2017 तक इस कार्यभार को संभाला। फिर क्या हुआ, अब मैं बताता हूँ कि इनका निधन कब हुआ है। इतना में इन्होंने अच्छा काम किया और इनका निधन कितनी एज में हुआ, कितनी उम्र में हुआ है, तो इनका निधन 86 साल की उम्र में रतन टाटा जी का निधन हो चुका है और मुंबई के बीच क्रैडी अस्पताल में हुआ है। मुंबई के बीच क्रैडी अस्पताल में हुआ है 86 साल की उम्र में 9 अक्टूबर 2024 11:58 नाइट का। और मुंबई के बीच क्रैडी अस्पताल में इन्होंने अंतिम सांस ली है। तो इनका योगदान हमारे बीच में जीवन में मतलब इतना हो चुका है, तो हमें तो लग रहा है जैसा कि आपको मैंने बताया था कि मैं बताऊंगा आगे कार्यभार का, तो नटराजन चंद्रशेखर भी ही आगे कार्यभार हमें लगता संभालेंगे। आप लोग भी कमेंट में बताएं, अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग भी एक बार ज़रूर बताएं कि इसका कार्यभार आगे कौन संभालेगा। मेरे हिसाब से नटराजन चंद्रशेखर संभालेंगे, क्योंकि कल ही उनकी डेथ हुई है, तो इतनी जल्दी डिसाइड नहीं कर किया जा सकता किसने संभाला। और मेरे हिसाब से नटराजन चंद्रशेखर हैं। अगर आप लोगों के हिसाब से कोई लगे तो उसको ज़रूर कमेंट में बताएं। तो टाटा बहुत आजकल बहुत एक अच्छा ब्रांड बन चुका है हम लोगों के बीच में। अगर टाटा कंपनी बंद हो जाए तो हमें लगता त्राह त्राह मच जाएगी, बेरोजगारी मचेगी। दूसरे अच्छी चीज़ें प्रोडक्ट, बुलेट देखा होगा, आर्मी के लिए बुलेट प्रूफ बस, कार, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, ये सब क्या हुआ, टाटा के दिन है। टाटा कंपनी एक अच्छी कंपनी मानी जाता है, माना जाता है लोहा टाटा का और चप्पल बाटा का। एक कहावत कही जाती है कि लोहा टाटा का और चप्पल बाटा का। तो क्या हुआ, क्योंकि मैंने जिसकी जानकारी थी आप लोगों को ये जानकारी दी है। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।